हेलो एंड वेलकम टू हाईफाई इन्वेस्टिंग। मैं हूं मनीष खंडेलवाल। 5 जून 2020 के लिए इंट्राडे स्टॉक्स इस तरीके से हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको एक बार फिर बता देता हूं मैं, ये सारे लेवल्स कैश के होते हैं। जब भी ये कैश के लेवल्स किसी भी टाइम फ्रेम पर, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे हैं कि आप टाइम फ्रेम बताइए, ये इसमें टाइम फ्रेम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। अगर किसी स्टॉक का टारगेट बड़ा होता है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन कैरी भी कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री लेवल आपका 1 या 2 दिन या 3 दिन में हिट होता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले मैंने टेक महिंद्रा दिया था, उसका टारगेट 582 दिया था, तो वो आज ट्रिगर हुआ और उसने आज ही टारगेट दे दिया। तो इसी तरीके से आप विद इन 3 डेज़ में ट्रेड लीजिए। जब भी ये लेवल्स है आप इनको नोट करके रखिए। ये लेवल्स कई बार क्या होते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है और उन ऊपर और नीचे के लेवल्स को छू नहीं पाता है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट डे उन लेवल्स को तोड़े, तो आप तब उसमें ट्रेड कीजिए। और ये मिनिमम एसएल पे मैं आपको स्टॉक्स निकाल के देता हूँ। 1 या 1.5% का एसएल मुश्किल से रखना है आपको स्टॉक्स में। कैश के लेवल्स हैं ये। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जब ये कैश के लेवल कैश में हिट हो जाए, ट्रिगर हो जाए, तब आप फ्यूचर में उस अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। बाय अबव 347, सेल बिलो 333, टारगेट बोथ साइड 20 रुपीज़। अगर ये लेवल्स आपको कहीं भी ऊपर या नीचे ट्रिगर करते हुए दिखें तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और 20 रुपीज़ का दोनों तरफ टारगेट है। अगर बाय में होता है तो बाय में भी टारगेट 20 रुपीज़ का, और सेल में तो सेल में भी 20 रुपीज़ का है। यूपीएल बाय अबव 438, टारगेट अगर बाय के साथ बाय के साथ ट्रिगर होता है, अगर बाइंग प्राइस ट्रिगर होता है यूपीएल में, तो इसमें 40 रुपीज़ का अपसाइड मूव है। और अगर सेलिंग साइड ट्रिगर होता है तो उसमें 417 पे आपको सेल करना है, और उसका टारगेट है 375। इसमें भी ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ का टारगेट है। तो ये लेवल्स आप ध्यान रखें कि 438 के ऊपर बाय करना है और 417 के नीचे सेल करना है। जो भी पहले ट्रिगर हो उस तरफ आपको प्ले करना है। टारगेट 40 रुपीज़ का है। और मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि एसएल जब तक मैं नहीं लिखूँ तो आप ये समझिए कि 1 से 1.5% है एसएल। हमेशा आपको 1 से 1.5% का एसएल मेंटेन करना है। ठीक है। सीएट सेल बिलो 895, टारगेट 15 पॉइंट, और बाय अबव 915, टारगेट अगेन 15 पॉइंट। तो दोनों तरफ जो भी प्राइस पहले ट्रिगर हो 15 पॉइंट का टारगेट आपको है। 15 पॉइंट का टारगेट छोटा नहीं होता है। अगर आप इसमें देखें तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया है। ठीक है। अब हाईफाई स्टॉक्स वो होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा हलचल रहने की उम्मीद रहती है। ठीक है। जैसे आज सन फार्मा में था बहुत हलचल, तो कल की वीडियो में वो स्टॉक था। तो उसी तरीके से हाईफाई स्टॉक्स में मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छे रिस्क रिवार्ड वाले रेशियो, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवार्ड वाले स्टॉक्स। हीरो मोटो बाय अबव 2342, नोट कर लीजिए इस फिगर को। अगर 2342 के ऊपर कभी भी प्राइस जाता है तो आप बाय कर सकते हैं, और इसमें भी आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो भी केवल वॉलेटिलिटी के लिए, कि हम अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो हम उसे मैनेज कर सकें। ठीक है। तो हीरो मोटो को आप 23542 के ऊपर बाय करेंगे, और 400 रुपीज़ का टारगेट है। जी हाँ, 400 रुपीज़। आप नोट कर लीजिए इस स्टॉक को और ये लेवल को। ठीक है। अपसाइड इसका टारगेट 400 रुपीज़ है अगर ये 2342 को के ऊपर जाता है। मारुति बाय अबव 5772, इसको भी बहुत अच्छे की तरीके से आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। बाय अबव 5772, और टारगेट है 1100 पॉइंट्स का। यस, 1100 पॉइंट्स का टारगेट है। आपको इसमें भी एसएल सिर्फ 2% का रखना है, यानी 100 पॉइंट्स के आसपास का, 110 पॉइंट्स के आसपास का आपको एसएल रखना है। ठीक है।
तो ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, जो कि हो सकता है कि कल ये अपना प्राइस ट्रिगर करे बाय साइड। ठीक है, तो ये स्टॉक्स थे कल के लिए, यानी 5 जून 2020 के लिए। अगर आप मेरे से किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट आप मुझ में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।